हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी हिंदी गद्य साहित्य का विकास पार्ट दूसरा। पार्ट पहला आपका प्ले लिस्ट में है, चैनल की प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आज पार्ट दूसरा, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रगति का द्योतक है। तो आपका राइट आंसर है सांस्कृतिक प्रगति का। किसका? सांस्कृतिक प्रगति का। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसाअल्लाह खाजी हैं। कौन है? मुंशी इंसाअल्लाह खाजी हैं। अगला प्रश्न है हंस के संपादक कौन थे। तो हंस के संपादक आपके प्रेमचंद जी थे। कौन थे? प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है। क्या राजस्थानी भाषा में मिलता है, ब्रज भाषा में मिलता है, या मैथिली भाषा में मिलता है, या खड़ी बोली में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है राजस्थानी भाषा में मिलता है। किस भाषा में मिलता है? राजस्थानी भाषा में मिलता है। अगला प्रश्न है ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है। क्या राजस्थानी गद्य है, ब्रज भाषा गद्य है, मैथिली गद्य है, या खड़ी बोली गद्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? मैथिली गद्य है। क्या है? मैथिली गद्य है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है वर्ण रत्नाकर का रचना काल कौन सा है। क्या 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर का रचना काल क्या है। तो यह हो जाएगा 14वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया। क्या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सदा सुखलाल जी ने, या बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या श्याम सुंदर दास को, या जयशंकर प्रसाद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य खड़ी बोली या हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। यहाँ पर थोड़ा इससे मिस्टेक हो गई थी। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। आपके विकल्प हैं सन 1857, सन 1873, सन 1947, या सन 1975। तो आपका सही उत्तर है हिंदी सन 1873 ईस्वी में नई चाल में ढली। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृत से माना जाता है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृत से माना जाता है। आपके विकल्प हैं 84 वैश्वर्ण की वार्ता, अष्टयाम से, या चंद छंद वर्णन की महिमा, या वर्ण रत्नाकर से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का विकास कब हुआ, किस काल में हुआ। हिंदी गद्य का विकास क्या आदिकाल में हुआ, क्या भक्ति काल में हुआ, या रीत काल में हुआ, या आधुनिक काल में हुआ। तो इसका सही उत्तर है हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? आधुनिक काल में हुआ।
तो मित्रों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।